क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ना शुरू किया हमने? राव मालदेव। जो बच्चे आज पहला दिन है क्लास में, वो राव मालदेव के बारे में 2-3 बातें लिख ले। उससे पहले ये ध्यान रखें कि हम मारवाड़ का इतिहास शुरू कर दिया हमने। क्या शुरू किया है? मारवाड़ का राठौड़ वंश। ये लिख लीजिएगा, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश हमने शुरू किया है। और उसके अंदर भी क्या पढ़ना शुरू किया हमने? राव मालदेव। शासनकाल मालदेव का 1531 से 1562 ईस्वी शासनकाल है राव मालदेव का। मैंने मालदेव के उपनाम कुछ बताए थे, मैंने बता दीजिए आप। क्या बताया? पहला हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक किसने बोला इसको? हैं? फारसी इतिहासकारों ने बोला था। याद रखना। दूसरा मैंने आपको बताया, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये बोला था अल बदायूनी। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया हैं? फिर मैंने बताया था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा। ये किसने बोला? फरिश्ता। और क्या बोला? क्या कुछ और बताया मैंने? 52 युद्धों का विजेता भी इसे कहा जाता है। बावन युद्धों का विजेता भी लिख लीजिए। अब लिखें और इसके बाद अब इसके आक्रमण पढ़ते हम। पहला आक्रमण आप लिखेंगे राव मालदेव का। साफ कर दूं इसे? नोट कर रहे हो ना? नहीं करा? सैन्य अभियान। ठीक है, सैन्य अभियान। आक्रमण एक ही बात होती है बेटा। लिख लो, राव मालदेव के सैन्य अभियान लिखो। पहला सैन्य अभियान लिखिए 1532। लिखो, पहला सैन्य अभियान लिखो 1532। आक्रमण किया था इसने भद्राजून के किले पर। यहां का शासक था वीरा। क्या नाम था? वीरा। ध्यान देना है, भद्राजून को जीतकर यहां की जागीर अपने पुत्र, वो यही है, जीतकर यहां की जागीर अपने पुत्र रतन सिंह के नाम कर दी। विशेष बात क्या है यहां पे? यह है इसका पहला सैन्य अभियान था। ये इसका क्या था? पहला सैन्य अभियान। कई बार प्रश्न आ जाता है, सबसे पहले उसने कौन से क्षेत्र को जीता था? तो
भद्राज जो उनको जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। फिर 1533 में हीराबाड़ी का युद्ध। 1533 कौन सा युद्ध हुआ? हीराबाड़ी का युद्ध। इसके अंदर आपने क्या लिखना है? यहां नागौर के राजा दौलत खां को हराया था। किसको हरा दिया? नागौर के राजा कौन थे उस समय? हाँ, दौलत खां को हरा दिया। फिर इसने आक्रमण किया 1535 में। मेड़ता का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीरमदेव। 1535 मेड़ता के वीरमदेव को हराया। फिर आक्रमण किया 1538 में। ये लिख दूं नीचे, दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक लाइन लिख दूं? नहीं दिख रहा? चलो ये साफ करके फिर लिखता हूं, इसे नोट करें। लिखो 1538 में सिवाना के डूंगर जी को हराया। यहां लिख दूं? 3 नंबर है क्या? 4 नंबर। 1538 में सिवाना के डूंगर जी को हराया था। पंद्रह सौ 38 के बाद 1541 में पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध 1541। लिखो 1541 पाहेबा का युद्ध। ये युद्ध किन किन के बीच हुआ तो ध्यान देना है। हाँ, जनता कुपा नहीं। एक तरफ तो मालदेव और एक तरफ बीकानेर का एक राजा था राव जेत सिंह। इस राव जेत सिंह का एक पुत्र था कल्याणमल। ध्यान देना, अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। हम बात कब की करें? 1500 बात हम करें 1541 की। 1541 की बात याद आते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1540 में दिल्ली के अंदर क्या हलचल हुई है। 1540 ईस्वी के अंदर दिल्ली में राजा कौन बन गया है? शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी है ना दिल्ली में। ध्यान रखना एक बात का, कुछ यहां समझाने वाला हूं मैं आपको, छोटी सी बात, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आए। फिर एक बार सुनना सभी। 1540 से 1545 दिल्ली में शेर शाह सूरी शासक बना। शेर शाह सूरी शासक बना, उससे पहले कौन था? हुमायूं शासक था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया। अब जब दिल्ली से उसको भगाया गया
तो उस समय कहते हैं कि जो मालदेव है इसने राव जैत सिंह की हत्या कर दी थी भी। ध्यान रखना, इसकी क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। जब राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई तब कल्याणमल को बड़ा गुस्सा आया, उसके पापा को मार दिया। तो कल्याणमल कहते हैं कि सीधा किसके पास गया था, शेरशाह सूरी के पास चला गया था। उसने जा करके और शेरशाह सूरी से यह कहा था कि मालदेव की प्लानिंग ये चल रही है कि वो हुमायूं को अपने पास बुला रहा है और हुमायूं को पास बुला करके उससे संधि करेगा और फिर ये मिलकर के आप पे आक्रमण करेंगे। इससे पहले कि वो आप पे आक्रमण करे, उससे पहले आप इन पे आक्रमण कर दो। ये बात किसने बोली थी? तो आप ध्यान रखना, कल्याणमल किसकी शरण में चला गया? ऐसे उसने आसपास के क्षेत्र पे ऐसे आक्रमण, देखो कहाँ, बीकानेर इसके परिवार का ही तो है, पीछे 2-4 पीढ़ी पे एक जाए तो है कि नहीं है। राव जोधा का पुत्र बीकानेर चला गया था और एक वो उधर गया था। जोधा के वंशज ही तो है सारे, लेकिन इसके साथ अपने परिवार वालों के साथ युद्ध किया। इस वजह से इसके परिवार का सदस्य दिल्ली चला गया, आपस में फूट की वजह से उसने फायदा उठाया, नहीं उठाया, और फिर आकर के आक्रमण करेगा। तो फिर आपको पता है मालदेव का क्या असर होने वाला है, आगे वो हम बात करेंगे। ये आप नोट करो इतना एक बार। पाहिबा का मैदान पूछ ले कहाँ है, तो ध्यान रखना फलोदी में है। फलोदी जिला है ना, अभी पहले जोधपुर में था, अब फलोदी में। फरीद फरीद खां। अब हम करवाते हैं मालदेव की शादी। मालदेव का विवाह होने वाला है, इसलिए आप गीत वगैरह तैयार रखो, पता नहीं कब गाना पड़ जाए। आते हैं गीत आपको? हैं गीत ही गावा गुरु जी जिद भी करे काम को के वे। सही है। अब सुनना, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अभी मालदेव का जो इतिहास है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी आपको बताने वाला हूं, और आपने सीखना है बहुत कुछ यहां से। अभी एक बार आपने नोट नहीं करना कुछ भी। शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा है तो आप आराम से बैठ करके देखें, डांस वगैरह चल रहा है, फ्लोर सिस्टम होता है क्या, वो लगा हुआ है, डीजे चल रहे हैं। पहले रिश्ता करवाते हैं, बाद में शादी करवाएंगे। रिश्ता लेके कहाँ जाएं? जैसलमेर। जैसलमेर का एक राजा, उमादे नाम सुना है आपने? उमादे किसकी पुत्री थी? उमादे की पुत्री थी। आपने पढ़ा है, पहले इतिहास तो पढ़ रखा है आपने, बहुत सारे पुराने भी हैं। बिल्कुल जैसलमेर का राजा था। अरे वो तो पता ही है, बंदे का नाम पूछ रहा हूं मैं, क्या खतरनाक बात बताई है। जैसलमेर का शासक था लूणकरण भाटी। सुनना है आपने बढ़िया से, शानदार बात बताने वाला हूं मैं आपको। लूणकरण भाटी की पुत्री नाम था उमादे। उमादे की एक दासी का नाम भी लिखना आपने, दासी का नाम था। ये बारमल और बारमली नाम के व्यक्ति जहां भी आए उन्होंने तहलका ही मचाया है ना। एक बारमली और कहाँ ही थी, मारवाड़ मेवाड़ संधि हुई थी, वो उसकी बाद में हत्या करने से पीछे छूटा था। एक बारमली ये है, ये पूरी स्थिति कर देगी इनकी। एक बारमल आया था आमेर का राजा,
जिसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए मुगलों से। मुगलों ने बाद में पूरे राजपूतों को अपने अंडर में करने का प्रयास कर लिया था। तो भारमल नाम के जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक। एक व्यक्ति का और नाम आपने याद रखना है, बागा कोटड़िया। क्या नाम याद रखना है? बागा कोटड़िया। एक इस नाम को ध्यान में रखना है। अब सुने, अच्छा जैसलमेर की तो मैं बात बता रहा हूं आपको, इधर क्या बताऊं आपको, बताओ कहां की बात करें हम? मारवाड़ की। मारवाड़ के अंदर व्यक्ति कौन है? मालदेव। सुनना पड़ेगा आपको। दो व्यक्तियों की और बात आएगी, एक तो ईश्वरदास बारहट, एक ईश्वरदास या ईश्वरदास बारहट बोलते हैं, एक आशा बारहट। एक क्या है? आशा बारहट। एक ईश्वरदास या ईश्वरदास बारहट। ये भी इनका बहुत महत्व है। ये आशा बारहट है, इन्हें तो एक दो किताबें भी लिखी और बहुत अच्छा विद्वान, बहुत बढ़िया कवि था और बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हैं इस व्यक्ति को। जहाँ जो बात बोल देता था प्रत्येक व्यक्ति इसकी बात का अनुसरण करता था। जिस भी कोचिंग में जा करके इसने बोला कि आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए तो लोग करने लग जाते थे। इसके बिल्कुल इसके मोटिवेशन से लोगों ने, जो कांस्टेबल नहीं लग सकते थे वो यूपीएससी क्रैक कर गए थे। इतना खतरनाक मोटिवेशन था, है ना। जिस दिन मोटिवेट कर देता था ये 4-5 दिन तक लोग सोते नहीं थे, पढ़ते रहते थे। ये आशा बारहट बहुत खतरनाक चीज थी, इसके बारे में बात करेंगे हम। एक एक जो व्यक्ति आपके सामने लिख रखा है आज की इस कहानी के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है इस कहानी के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। लूणकर्ण का महत्व इसलिए है क्योंकि लूणकर्ण की पुत्री है उमादे, और कहते हैं कि उमादे का विवाह किससे कर दिया गया था? मालदेव के साथ इसका विवाह कर दिया। यहां इसका विवाह करवा देते हैं। मालदेव का विवाह उमादे से हुआ था। क्या कारण रहा वो मैं बात करूंगा, लेकिन इस उमादे को रूठी रानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूठी रानी के नाम से जानते हैं। उमादे के लिए एक जगह और तैयार करते हैं हम, वो है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है? ये तारागढ़ जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा बताइए मेरे को? तारा देवी। कौन थी तारा देवी? हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी। यहां से एक जगह है सोजत, और सोजत के बाद जगह है गुरोंज। ये दोनों जगह पाली के अंदर है। इतनी बात आपको याद रखनी। 3 जगह, इन तीनों स्थानों का संबंध किससे रहेगा? उमादे से रहेगा। अब आपने लिखना है। कुछ बच्चे साथ साथ में लिख भी रहे हैं, उनको लग रहा है कि गुरुजी दौड़ दियो तो मैं एक रहा। मैं लिखवाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। जब तक मैं आपके साथ हूँ आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, सिलेक्शन होगा आपका 100%। जो भी आपको बताया जाता है उस बात का अनुसरण करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। डरे नहीं आप, ठीक है। डरने की जरूरत किसको है? मालदेव को। ध्यान दो, मालदेव ने विवाह किया। किससे विवाह किया है? उमादे से। अब अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं इतिहासकार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अपने आप को 1540 ईस्वी के आसपास रख करके देख रहा हूँ। और आप ये सोचो कि मैं इसकी शादी में गया हुआ था। किसकी शादी में? मालदेव की शादी में गया हुआ था। हम बारात लेकर के गए, मालदेव और मैं पहली गाड़ी में था। तो सबसे पहले मैं आया, मैंने कहा बधाई लूंगा जा करके। हम जब वापस लौटे तो आकर के घर पे सारा बढ़िया फंक्शन चल रहा है, सब आ रहे हैं। उमादे का घूंघट उठा करके देख रहे हैं मुंह की कैसी है, उमादे सुंदर है कि नहीं है। आजकल ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। तो उमादे जब घर आई, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद स्टूडियो वाले आगे भी जल्दी जल्दी आप जो भी पोज करवाने करवा लो, फिर हमें आगे भी साई में जाना है। ऐसा होता है, देख लेना, आप भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये कुछ हुआ होगा। अच्छा, ये तो पोज वगैरह लेने लगे, मेरे को बोल दिया मालदेव ने कि गुरुजी आप जाओ टेंट वाला सामान दे के आना है। तो मैं तो चला गया बाजार टेंट वाला सामान देने के लिए। 2 घंटे में वापस आया, आकर के देखा तो घर में पूरा माहौल दोबारा बना हुआ है। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि किसकी गलती थी, क्या हो गया, फलाना फलाना, ऐसी बातें चल रही है। फिर मैंने अनुमान लगाया कि हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा कि जब कैमरे वाला आया होगा फोटो खींचने के लिए, तब उमादे ने कहा होगा कि मेरे को अभी मेकअप खराब हो गया, आते टाइम रोई भी थी ना, तो मैं तैयार होती हूँ एक बार। और वो तैयार होने चली गई। तब तक कहते हैं कि मालदेव ने क्या किया होगा, रूठी रानी, सॉरी, बारमली जो इसकी दासी है वो इसके साथ आई थी
और उसने बारमली के साथ पोज लेने शुरू कर दिए होंगे, 5-7 फोटोएं खिंचाई होगी। तब तक कौन आई वापिस? तब तक उमा दे आई। उमा दे ने आकर के गेट के पास खड़ी खड़ी देख रही है, 2-4 मिनट तक देखा। उसने कहा कि फोटो तो इसके साथ लेने तो लेता रहे, मेरे को क्यों लेके आया? और कहते हैं कि उमा दे को इस बात से हो सकता है गुस्सा आ गया होगा, और गुस्सा आकर के उसने जो सामान था वो फेंक दिया, बोला तू बैठा रहे इसके साथ। और ये यहाँ से नाराज होकर के कहाँ चली गई थी? तारागढ़ चली गई, अजमेर। अब तारागढ़ में काफी समय तक रही, लेकिन अच्छा तारागढ़ में रहने के बाद उमा दे ये सोच रही होगी, ये मैं अपने तर्क बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइम था, तो ये तारागढ़ में बैठी बैठी उमा दे सोच रही होगी, बार बार अपना मोबाइल और नेटवर्क चेक कर रही होगी भी अब मैसेज आए, कॉल आए। लेकिन ये क्या सोच रहा है मालदेव कि रूठ के गई है, देखते हैं कितने दिन रहती है, ये इंतजार करे कि जब उसकी कॉल आएगी तो ही उसको लेने जाऊंगा। ऐसे करते करते काफी वर्ष बीत गए थे। फिर एक दिन मालदेव ने सोचा कि क्यों ना हम उसे मना करके वापस ले आते हैं। मना करके वापस लाने की बात हुई तो इस व्यक्ति को भेजा गया, किसको? ईश्वरदास बारठ को भेजा गया। ईश्वरदास बारठ ने जा करके उससे, किसे? उमा दे। कहाँ रह रही उमा दे? अभी तारागढ़ अजमेर के अंदर रह रही। उमा दे से जा करके कहा कि महारानी आप जाएं, आपके बिना वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बुरा हाल है उनका, खाना नहीं खा रहे, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ बोला होगा। तो कहते हैं कि उमा दे भी तैयार थी बेचारी, कब से वहां निर्वासन काल व्यतीत करे थे, तो वो सोच रही है कि चलते हैं वापिस। और वो मारवाड़ के लिए कहते हैं रवाना हो जाती है। मारवाड़ के लिए जब रवाना होती है, इस बात का मारवाड़ के अंदर और भी तो रानियां थी, मालदेव की और भी तो पत्नियां थी ना। वो ये सोच रही है कि अगर उमा दे यहाँ आ गई तो हमारी वैल्यू घट जाएगी, घटेगी कि नहीं घटेगी। तो उन जो रानियां से दूसरी थी, उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने इस बंदे को तैयार किया, किसको? आशा बारठ को, कि तू जा कैसे भी करके उसको रोक, वापिस आनी नहीं चाहिए। और ये आपको पता है, मैंने बताया बहुत खतरनाक मोटिवेशनल स्पीकर है, जा करके जो भी बात बोलेगा इसकी बात हर किसी के दिमाग में बैठ जाएगी। तो कहते हैं कि ये सामने चला गया जा करके, और जो आ रही थी उमा दे, उसको जा करके बोला कि उमा दे तू वापिस आ रही है, ये क्या मैटर है तेरा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले नाराज होकर के बैठ गई थी, और तेरे नाराज होने से बोला तू पूरी फेमस होगी, सारे तेरे को जानने लगे कि बहुत अंकड़ है उसके अंदर, ये है वो है, और तू अब वापिस आ जाएगी तो तेरा मान सम्मान क्या रहेगा फिर। इसने दोहा भी बोला, कहते हैं कि एक कि क्या बोला, मुझे नहीं पता, मैं था नहीं उस टाइम, पास में नहीं था। इसने ऐसा कुछ बोला था कि अगर तू तेरे को मान सम्मान चाहिए तो पीऊ तज, और पीऊ चाहिए तो मान तज, ऐसा कुछ बोला इसने कि अगर तेरे को मान सम्मान चाहिए तो पति को छोड़ना पड़ेगा, और पति चाहिए तो मान सम्मान छोड़ना पड़ेगा। बोला एक खूंटे पे 2 हाथी नहीं बंध सकते, ऐसा करके उसने एक दोहा बोल दिया जोर से। और वो दोहा सुन करके और उमा दे बोली तेरी बात तो बिल्कुल सही है, और वो वापस नाराज होकर के और यहाँ रुकी हुई थी, यहीं वापस बैठ गई, बोली आगे नहीं जाती, आगे नहीं जाती। तो बेचारा ये घर पे आ गया। ईश्वरदास बोला मेरा तो जो प्लान था वो सक्सेस हुआ नहीं महाराज, मुझे माफ करें। ये कहानी यहाँ तक आकर के रुक जाती है। बाद में मालदेव कहते हैं कि इसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मालदेव की मृत्यु होने के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ यहाँ गुरोंज पाली के अंदर उमा दे क्या हो जाती है? सती हो जाती है। जब कोई महिला किसी व्यक्ति की वस्तु के साथ सती होती है उसको बोलते हैं महासती, इसलिए उमा दे को महासती के नाम से भी जाना जाता है। याद आपने ये रखना है, प्रश्न ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो ये आता है कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? उमा दे को जाना जाता है। उमा दे कहाँ की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर। किसकी पुत्री थी? लूणकरण भाटी की पुत्री थी। उमा दे का विवाह किससे हुआ था? मालदेव से। उमा दे नाराज होकर कहाँ चली गई? तारागढ़ चली गई थी। सती कहाँ हुई थी? गुरोंज नामक स्थान पे। ये जगह भी याद रखनी है, पहले सोजत में रुकी थी, फिर गुरोंज में आई थी। मनाने के लिए किसको भेजा था? वापिस उठाने के लिए किसको भेजा? आशा बारठ को। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने इस बागा कोटड़िया का नाम क्यों लिखवाया, तो इसकी भी एक स्टोरी आती है। स्टोरी क्या आती है? देखो ये इधर तो मैटर हो गया, चलता रहा, लंबा चलता रहेगा। कुछ समय बाद जो बारमली एक दिन उदास उदास बैठी थी। बारमली जब उदास बैठी है, बारमली रह कहाँ रही है? अभी मारवाड़ में रह रही है, वैसे है कहाँ की? जैसलमेर की। तो मालदेव उससे पूछता है कि बारमली बता क्या दिक्कत है तेरे को, 2-3 दिन से तू ना ढंग से खाना खा रही, ना तेरा किताबों में मन लग रहा, बात क्या है? तो बारमली कहती है कि महाराज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने पीहर जा करके आऊं। तो मालदेव कहते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आप जा सकते बिल्कुल। उसने इसके जाने की व्यवस्था कर दी। बारमली पहुंच जाती है, जैसलमेर पहुंच जाती है। अब जैसलमेर जब पहुंचती है तो कहते हैं कि अच्छा ये माना जाता है, एक बात तो आप भी समझ सकते हैं कि मालदेव अपनी पत्नी को लेकर के आया, शादी करके अभी घर पहुंचे हैं, आते ही वो उसकी जगह फोटो इसके साथ खिंचवा रहे, इसका मतलब कुछ तो खास है।
तो कहते हैं बारमली काफी सुंदर थी। जब ये वापस जैसलमेर चली जाती है, जैसलमेर चली जाती है, तो वहाँ की रानियां ये सोचती है, वहाँ की रानियां क्या सोचती है जैसलमेर की, कि इसने इस उम्मादे का घर उजाड़ दिया और ये यहाँ रहेगी तो हमारा और उजाड़ेगी, इसका कोई काम ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब वो जैसलमेर की जो रानी है ना, वो इस बागा कोटड़िया को बुलाती है, इसको बुला करके और कहती है कि भी ऐसे ऐसे करके कि ये महिला है, इसको ठिकाने लगा दे तू जैसे भी है ना, तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। बागा कोटड़िया आता है, आकर के कहते हैं कि इस बारमली को वहां से किडनैप कर लेता है, बारमली को किडनैप करके अपने गांव ले जाता है, वापस अपने गांव ले जाता है बारमली को किडनैप करके। बारमली जब इसके साथ रहती है काफी समय तक, तो ये दोनों प्रेम करने लग जाते हैं और ये ब्लॉक किसको कर देती है, मालदेव को। ये बेचारा इंतजार कर रहा है बारमली आएगी, इसने वहां मैसेज भेजे तो जैसलमेर में कोई रिसीव ही नहीं हो रही कॉल ही, वो कहीं और ही लोकेशन बोल रही है उसकी, है ना, ऐसे होता है। फिर ये सोच रहा होगा बेचारा उम्मादे ठीक थी, ऐसी उसके चक्कर में उसको छोड़ दिया। अब बारमली और बागा कोटड़िया दोनों प्रेम करने लगे। तब कहते हैं कि बाद में मालदेव इस आशा बारट को कहता है कि तू जा और जा करके, तेरे बातों में दम है, बोला तूने उसको आई हुई को वापस वहीं रोक दिया, तो तू एक काम और भी कर सकती है। आशा बारट को भेजा गया, वो जा करके मनाने के लिए गया बागा कोटड़िया और बारमली से बातचीत करके बारमली को वापस लाने के लिए गया। कहाँ पे गया है, जहाँ रहते हैं। अब बारमली के पास जाकर के, अच्छा इनको पता चला, बागा कोटड़िया को पता चला कि बंदा आ रहा है और बंदा खतरनाक है, इतना तकड़ा मोटिवेशनल है, तो उसकी इज्जत और उसका आओ भगत करना तो बनता है। तो वो लोग कहते हैं कि इसके सामने आगे आकर के इसकी खूब आवा भगत करी और इसको घर ले जा करके इसके हाथ पैर दबाए, इसको खाना वगैरह बहुत खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। तो आशा बारट फिदा हो गया बागा कोटड़िया और उनपे कि क्या शानदार लोग हैं। इसने क्या कहा कि आप यहीं रहो, फूलो फलो है ना, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं आशा बारट वहां गया और वो भी वहीं रह गया। बाद में कोई युद्ध वगैरह होता है तो बागा कोटड़िया की हत्या वगैरह हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये आशा बारट है कहते उनके साथ रहा था। बागा कोटड़िया इतना प्रभावित हुआ था कि उसकी मृत्यु के बाद ये पागल हो गया था, बारमलिन होना ही था, ये पागल हो गया। याद रह जाएगा आपको, मैं कहूँ आप मेरे को बताओ, ये कहानी बता दो दोबारा, ये नोट कर लो फिर। ऐसे लिखना है। अच्छा पहले ये आपको जो मैंने लिखवाया वैसे वैसे लिख लो आप, सीधा सीधा। जैसलमेर लूणकरण भाटी, पुत्री उमादे, रूठी रानी, दासी कौन है, बारमली। बाद में दूसरा विवाह हुआ, इससे विवाह तो किया ही होगा फिर, मुझे तो क्या पता, मैं तो उस समय मारवाड़ में था। ठीक है, इतना ये लिख लो। उमादे कहाँ चली गई थी, तो पहले तारागढ़, फिर सोजत, फिर गुरौंस, गुरौंस, हाँ। है ये तो है, ये पूछ रहे हो क्या, ये पाली पाली, ये दोनों गुरौंस भी और सोजत भी दोनों ही पाली में है ये। आशा बारट के ग्रंथ है उमादे भटियाणी रा कवित और बागा बारमली। तारागढ़ यहाँ सोजत है और यहाँ गुरौंस। रो मत, कोई बात। दया आ रही आपको मालदेव पे क्या, 2 ग्राम ज्वाई भूखोरे अगर है नहीं।
है भविष्यवाणी कहाँ लिखी, कहाँ पे, कहाँ लिखा है? उमा दे भटियाणी रा कवित। नोट कर लिया आपने इतना? कुछ विशेष बातें लिखनी है इससे संबंधित। ग्रंथ एक तो उमा दे भटियाणी रा कवित, एक है बागा बारमली। बागा बारमली वही बागा कोटड़िया और बारमली, उन पे ग्रंथ लिख दिया उनके पास बैठे बैठे ने। किसने लिखा? हाँ, तो क्या सीख मिलती है आपको? शादी करके आते ही आपने फोटो अपनी पत्नी से खिंचवानी है ना? नहीं तो फिर वो तो राजा था, दोबारा शादी भी नहीं होनी। अब साफ कर दूं इसे क्या? नोट कर लिया? कुछ बातें लिखनी है आपने इसमें, लिखो। तू बोल है। बोलूं क्या? लिखो। ये लाइन लिखनी है कि उमा दे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। किसको? डिंपल। डिंपल बेटा जाओ, बैग लेके आना या क्या लिखना आपने? उमा दे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। लिख लिया? इस कारण उमा दे को महासती के नाम से जाना जाता है, इसलिए उमा दे को महासती के नाम से जाना जाता है। उधर से निकल पीछे चले। कौन युद्ध करवाएंगे? अभी तो वो तो मेन बात तो पड़ी है। अभी तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि उसको सती करवा रहा हूँ मैं। अभी युद्ध होगा, गिरी सुमेल का युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, उसकी तो एक स्टोरी अलग ही है ना। कूटनीति चाल हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी कितना खतरनाक बंदा था, वो सब बातें पढ़ने वाली पड़ी है। एक बार यहाँ का मैटर पूरा कर दें, दोबारा यहाँ नहीं आना पड़े घूम के अपने को। तो आपने लिख लिया? क्या लिखा आपने? उमा दे सती हुई और क्या कहलाई? महासती कहलाई। इतनी बात आप नोट कर चुके हैं। और आपने क्या लिखना है इसमें? रूठी रानी कौन है? याद रहेगा ये आपको? बस अब इसको साफ कर दूं, आगे बढ़ते हैं। साफ कर दूं इसे। अब आ जाते हैं हम दिल्ली की ओर वापस। शादी बहुत होगी अब इसकी, अब युद्ध करवाने की प्लानिंग करते हैं। आपको पता हो तो इसने एक व्यक्ति को हराया था 1532 में। तो किसको हराया इसने? अच्छा, वीरमदेव कहाँ का था बताओ? कहाँ का था? मेड़ता का था। ठीक है, अभी मेड़ता का वीरमदेव क्योंकि उसको हराया है तो वो भी शेरशाह सूरी से मिल जाएगा। एक इसने किसको हराया? अपने
अपने वंश का ही जो बीकानेर का शासक जैत सिंह को उसकी हत्या करी, उसका पुत्र कौन है? वो भी जाकर के शेरशाह सूरी से मिल जाएगा। इतने सारे लोग इसके पक्ष के वो सारे शेरशाह सूरी से मिल रहे हैं, वो आक्रमण करेगा तो कौन जीतेगा? दिख रहा है स्पष्ट, शेरशाह सूरी। लेकिन उसके भी नाक में दम करवा दिया था, बहुत मुश्किल से जीत पाया था शेरशाह सूरी। क्या कारण था वो बात करेंगे हम। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिल्ली में पहले राजा कौन था? हुमायूं। हुमायूं पे आक्रमण किसने किया? शेरशाह ने किया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। उस युद्ध के तहत शेरशाह सूरी हरा देता है हुमायूं को। पहले तो दिल्ली में राजा था हुमायूं 1530 से 1540 तक, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने इस पे आक्रमण किया, ये यहाँ से दिल्ली से भाग गया था। फिर शेरशाह सूरी शासक बना था 1540 से 1545 में। हुमायूं जब यहाँ से भागा तो आगे मारवाड़, हुमायूं को ये उम्मीद है कि मारवाड़ का राजा कौन है उस समय? बोलो, मालदेव। हुमायूं को यह लगता है कि अगर मैं मालदेव के पास जाऊंगा तो मालदेव मुझे शरण देगा और मेरी हेल्प करेगा। हुमायूं इसकी ओर बढ़ रहा है मारवाड़ की तरफ। तभी मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी को खबर किसने दी थी? कल्याणमल ने ये कहा था शेरशाह सूरी से कि हुमायूं किसकी शरण में जा रहा है? मालदेव की। तो मालदेव के लिए फिर शेरशाह सूरी ने क्या मैसेज किया? शेरशाह सूरी ने मालदेव को कहा, क्या कहा? हुमायूं को बंदी बनाकर दिल्ली बादशाह को सौंपेगा। कौन है दिल्ली का बादशाह? मतलब वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, हुमायूं आपके पास आ रहा है, उसे किडनैप करो, बंदी बनाओ और ला करके हमें दे दो। अब सुनो एक बार, थोड़ा ध्यान दो। मैं आपको यहां तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली का शेरशाह सूरी मालदेव पे क्यों आक्रमण करेगा, वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी गिरी सुमेल का युद्ध है, वो तो आगे पड़ा है, 1544 के अंदर होना है। हुआ क्या देखो, मालदेव के पास जब हुमायूं आया तो हुमायूं ने, मालदेव ने हुमायूं से क्या कहा कि हुमायूं ऐसे करके मामला है, मेरे को कहा गया आपको बंदी बनाने का, लेकिन मैं, क्योंकि राजपूतों की परंपरा रही है कि किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, मालदेव ने हुमायूं से कहा कि मैं आपको शरण नहीं दूंगा। कि पहले तो शरण देने का प्लान था, उसने कहा कि मैं आपको शरण नहीं दूंगा, न ही मैं आपको बंदी बनाऊंगा, आप यहाँ से कहीं और चले जाएं जल्दी तुरंत, है ना। तो कहते हैं हुमायूं को बंदी न बना करके इसने वहां से वापस जाने दिया था। इस बात का जब शेरशाह सूरी को पता चला तो बड़ा गुस्सा हुआ उसको, और फिर उसने क्या किया, मालदेव से इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मालदेव पे आक्रमण किया था। तो ये आपने याद रखना है, ये लिख लो आप। लेकिन हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, इस कारण शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है, मारवाड़ पे आक्रमण हमें करवाएंगे भी। कहते हैं कि मालदेव और हुमायूं जिस जगह पे मिले थे, मुलाकात जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुई थी। मुलाकात कहाँ हुई इनकी? मुलाकात, मुलाकात, मुलाकात।
हैं, जोगी तीर्थ बताते हैं आपको। जोगी तीर्थ जोधपुर में है। जोधपुर में है जोगी तीर्थ, ध्यान रखना। यहाँ पे गंगा यमुना कुंड भी है, काफी फेमस है। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है आगे, क्या आगे आप हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ेंगे कल। इसका कनौज और बिलग्राम का युद्ध तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसका तो कोई अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। नहीं, इसका तो कोई युद्ध तो हुआ ही नहीं। आप युद्ध कैसे बोल सकते हैं? युद्ध तो 1544 में होगा, वो तो गिरी सुमेल का है ही। अभी तो शेरशाह सूरी और हुमायूं की मुलाकात ही नहीं हुई है। हाँ, 5 फरवरी तो ठंडे दिन हाथ गेट के भिड़ जाए तो भी हाथ के दर्द हो। ठंड में से होता है ना, गेट के हाथ भिड़ जाए धीरे से चालते बाकी तो 2-3 मिनट आई कर वो कर बोली लगेगी। ऐसे ठंड में युद्ध लड़ रहे तलवारों से, लट्ठों से। कल पढ़ेंगे हम, बहुत खतरनाक थे राजपूत 2 योद्धा, उनकी बातें करेंगे कल में। कौन थे? जेता और कुप्पा। ओके, ठीक भाई। जो बच्चे अभी 1-2 दिन से जो आना शुरू किया, जिन्होंने या 3 दिन से शुरू किया ना आना, उन्होंने, वो विद्यार्थी यूं करें कि मैंने एक छोटा सा एहसान करोगे मेरे पे। आप जो अभी 3-4 दिन से आ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं, मैंने अभी 3 दिन पहले मारवाड़ का इतिहास शुरू किया है। क्या शुरू किया है? मारवाड़ का इतिहास। तो कईयों को 2 दिन हो गए आते हुए, उनकी 1-2 क्लासें शायद 1 या 2 क्लास पहले थी, है ना। कईयों की 3 क्लासें होगी, तो मैंने यूट्यूब पे वो क्लासें डाल रखी है। आप मारवाड़ की वो 2 या 3 क्लासें जो है ना, वो कल आप लगा करके आएंगे। सभी लगा देंगे क्या? इतना कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे मारवाड़ पूरा समझ आता रहेगा। यूट्यूब पे क्लासेज, अधिगम क्लासेज गढ़साना लगाओगे तो आ जाएगा। उसमें प्ले लिस्ट में जाना आप, वहाँ इतिहास आ जाएगा। उसमें मारवाड़ का इतिहास पार्ट 1, 2, 3, शायद 3 या 4 पार्ट हैं उसके टोटल। उसमें 1-2 तो अभी 2 दिन से चल ही रहा है, तो वो लगा लेना आप। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप ऐसे करना। हाँ, एक और सुन लो, जो बच्चे नए हैं, जिनको अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया है, जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी, वो इस नंबर पे मैसेज डालेंगे 86 96 39। यहाँ तक तो रोल नंबर ही है आपके, है ना। आज ठा लग गए गुरुजी। इस नंबर पे राजेंद्र बहादुर सर के नंबर है। इन नंबरों पे आप मैसेज डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, एक तो नाम और अपने बैच का नाम लिखेंगे। लिख करके आप मेरे को मैसेज करेंगे। मैं आपको, लड़कियों के अलग ग्रुप है और लड़कों का अलग ग्रुप है, उनमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। ताकि आपको कोचिंग से संबंधित समय को लेकर के, नए बैच से लेकर के, या फिर कोई नोट्स वगैरह है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना है तो वो आपको उस पर मिलती रहेगी। ओके, और मैं क्लास भी भेज दूंगा आपको फिर इसमें।